शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। एक उपासक कहते हैं, नमो अमिताभ गुरुदेव, मेरा घर समुद्र किनारे है। हमारा परिवार कई पीढ़ियों से सीप पालन करता आया है। सीप शायद समुद्री जीव होती हैं, कुछ कुछ शंख घोंघे जैसे। मैंने आपके प्रवचन में सुना है कि जो लोग जीवों को पकड़कर उन्हें मारते हैं, उनका पाप बहुत भारी होता है। उसका असर आगे की संतानों तक जा सकता है। हमारा परिवार पीढ़ियों से यही काम करता रहा है और घर के बड़े लोग धम्म में विश्वास भी नहीं रखते। मैं अब और हिंसा नहीं करना चाहता, परिवार को भी धम्म की ओर मोड़ना चाहता हूं। इस नवंबर में आपके आश्रम के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। मेरा मन है कि मैं शाकाहारी बनूं, पर साथ ही सीप फार्म चलाना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या मैं अपना पाप कुछ कम कर सकता हूं? तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और सही ढंग से धम्म मिलना उससे भी कठिन। भगवान बुद्ध ने हमें समझाया है कि यह देह एक बार खत्म हो जाए तो फिर मिलना वैसा ही कठिन है। जैसे समुद्र की तह में रहने वाला अंधा कछुआ बहुत लंबे समय बाद ऊपर आए और लहरों में तैरती छेददार लकड़ी का छेद उसके सिर से ठीक मिल जाए, उससे भी कठिन है अनुकूल अवसर पाकर फिर मनुष्य जन्म मिलना। तुम कर्मफल सिद्धांत के बारे में जानते हो, पर यदि कोई व्यक्ति परिवार और रोजगार की जिम्मेदारी के कारण सब कुछ तुरंत छोड़ न सके तो उसका संकट भी समझने योग्य है। आपने पूछा कि क्या इससे मेरे पाप बढ़ेंगे?
इसका उत्तर सीधा है, जैसा कर्म वैसा फल। एक उदाहरण लो, मानो किसी ने तुम्हारे सारे परिजनों को एक जगह बंद कर रखा हो। वह व्यक्ति दिन में सूत्र पाठ करता है, ध्यान करता है, पर हर शाम हमारे ही परिवार के एक सदस्य को मार देता है और फिर शांति से कहता है, मैं तुम्हें अपना पुण्य अर्पित करता हूँ। क्या हम उसके प्रवचन से प्रसन्न होंगे? क्या उसके पाठ से हमारा दुख घट जाएगा? जैसे हमें पीड़ा होती है, वैसे ही हर जीव को होती है। इसलिए दिन में पूजा पाठ और शाम को हिंसा, यह किसी संवेदनशील मन को स्वीकार नहीं। फिर भी तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। ऐसे में थोड़ी भलाई बिल्कुल न करने से बेहतर है। हमारे ग्रंथों में कठिन परिस्थिति में भी साधना की कथाएं मिलती हैं। एक कथा में एक पति कसाई होता है और पत्नी वही मांस बेचती थी, लेकिन उसकी पत्नी चुपचाप थोड़ा थोड़ा धन अलग रखती, जिससे वह जीवरक्षा कराती, गरीबों की सहायता करती और त्रिरत्न की सेवा करती। मान लो किसी दिन 10 सिक्के मिले, 7 घर के काम में लगा देती और 3 में से एक जीव मुक्ति, एक दान और एक त्रिरत्न की सेवा में लगाती। वर्ष दर वर्ष वह यही करती रही। पति जबरन उसे हिंसा के काम में भी लगवाता, न माने तो पीटता, तो भी वह मन ही मन बुद्ध को स्मरण करती, अवसर मिलते ही पुण्य कर्म करती और अपने पुण्य सब प्राणियों को समर्पित करती थी। जब उसके पति का अंत निकट आया तो जिन जिन जीवों को उसने कष्ट दिया था, सुअर, मुर्गे, बतखें, उसके सामने आ खड़े हुए, मानो एक एक कर सामने आ रहे हों। शरीर पर फोड़े, फुंसियां, सूजन, असहनीय पीड़ा, रात और दिन में उसे भयावह दृश्य दिखते। पर उसकी पत्नी के दीर्घकालीन सत्कर्म फलदायी बने। अंत समय में एक भिक्षु आए। पत्नी ने विनयपूर्वक प्रार्थना की। भिक्षु ने उसे त्रिरत्न में शरण दिलाई, प्रायश्चित कराया, कुछ दिन बुद्ध जाप कराया। तब वे भयावह दृश्य शांत हुए और वह अपेक्षाकृत शांति से देह त्याग सका। इसलिए थोड़ी भलाई भी निष्क्रिय रहने से बेहतर है। आपके लिए समाधान यह है कि घर जाकर प्रतिदिन साधना करो, नाम जप, सूत्र पाठ और कुछ समय मन को शांत करो। जहां अवसर मिले वहां भलाई करो, जीव रक्षा, दान, धर्म, त्रिरत्न की सेवा आदि। हर पुण्य सब प्राणियों को समर्पित करो। अपने कामकाज में जहां हिंसा घटाई जा सकती है, ईमानदारी से घटाओ, कठोर और क्रूर तरीकों से बचो। परिवार से लड़ो मत, उन्हें प्रेम से समझाओ। रोजगार चलता रहे, पर जहां प्राण बच सकते हैं वहां बचाएं। और जब सही समय आए, परिस्थितियां अनुकूल हों और इस काम को छोड़ना वास्तव में संभव हो तो देर मत करना। यदि सही समय नहीं आया तो धैर्य और विवेक रखो। अवसर मिलते ही हिंसा से किनारा कर लो। तब तक मन को सत्कर्मों में टिकाए रखो, यही पाप बंधन घटाएगा और शुभ फल बढ़ाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि